अब जानते हैं, आप जो फ्रूट्स खाते हो, आप उनके बीजों से ही घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी बिना मिट्टी की सहायता से, आप उनके बीजों को खुद ब खुद जर्मिनेट करके, उनका पौधा तैयार करके अपने खेत में या अपने किचन गार्डन में या अपने टेरेस गार्डन पर लगा सकते हो। तो आइए जानते हैं ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस। आज मैंने यही किया है क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ को अपने टेरेस गार्डन पर इन्वॉल्व करना है। तो आइए आप भी देखिए इस प्रोसेस को और अपनाइए। आज मेरे टेरेस गार्डन का पूरा छठा दिन है और छठे दिन में आप देख सकते हो टेरेस गार्डन पर अच्छी खासी हरियाली के साथ साथ सुंदरता भी धीरे धीरे करके छा रही है। तो इस सुंदरता को जारी रखने के लिए मैं आज इसमें फ्रूट्स भी ऐड करने वाली हूँ। तो फ्रूट्स के जो पौधे हैं उनको अफोर्ड करना तो मेरे बस की बात है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ्रूट्स ही ले लूँ और फ्रूट से उन बीजों को निकाल कर कुछ ऐसी चीज करूं कि मैं उनसे पौधा तैयार कर लूं और फिर मैं उस पौधे को अपने इस टेरेस गार्डन पर लगा दूंगी और हरियाली के साथ साथ मेरे टेरेस गार्डन पर फ्रूट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो है ना ये आइडिया बिल्कुल मस्त। तो चलिए आज यही प्रक्रिया शुरू करते हैं कि जब आप बाजार से कोई भी फल लेकर आते हो या आपके घर में कोई फल है तो उन फलों के बीजों से किस तरह से पौधा तैयार करें। क्या हम किसी भी फल के बीज से पौधा तैयार खुद कर सकते हैं? क्या हम में इतनी एबिलिटी है? तो इसका आंसर है हाँ, आप में एबिलिटी भी है, बस उस काम को करने का थोड़ा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो बस आज मैं आप सबको उसी प्रोसेस से रूबरू करवाने वाली हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर रख लिया है मैंने वो सामान जो कि मुझे उन फ्रूट्स के बीजों का पौधा बनाने के लिए काम में आने वाला है। तो पहले आप देख लीजिए, ये बीज हैं मतीरे के। मतीरा जो होता है खरबूजा टाइप में जो छोटा सा मिलता है, वाइट कलर का जो होता है, ये उसके बीज हैं। कल मैंने ये खाया और मेरे दिमाग में ये आया कि क्या मैं इसे अपने टेरेस गार्डन पर नहीं उगा सकती। फिर मेरे को तो इसका प्रोसेस मालूम था, तो मैंने क्या किया, फटाफट से वहाँ से बीज निकाले, उनको अच्छे से धोया ताकि उनके ऊपर जो भी मीठा रस लगा है वो सारा धुल जाए। और फिर इसे जब मैं लगाऊं मिट्टी में तो चींटियां वगैरह या कोई अदर इंसेक्ट्स इस बीज को खा न जाए। अगर इस पे वो जूस इसी तरह से लगा रहता तो कोई भी इंसेक्ट इसे खा सकता था। बट अब मैंने इसे अच्छे से पानी से धोकर अच्छे से सुखा भी लिया है, तो ये अब बीज का रूप ले चुके हैं। तो अब इससे अगला प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आपको मेरी बातों पे यकीन हो जाए, ये मैं एक एग्जाम्पल पेश करना चाहती हूँ जो कि मैंने पूरे 10 दिन पहले किया है। वो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था कि देखते हैं वो मुझसे काम होता भी है कि नहीं। ये देखिए, तो ये जो है ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं ये क्या है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट पूरे 10-11 दिन पहले किया है और ये सक्सेसफुल भी हो गया है। और ये प्रूफ करता है कि हम किसी भी बीज से खुद उसे अच्छे से जर्मिनेट करके उसका पौधा लगा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये सींग से क्या है, तो ये सींग नहीं है भाई, ये संतरे के बीज हैं जो मैंने खुद जर्मिनेट किए हैं, वो भी बिना मिट्टी के सहारे। तो ये आप देख रहे होंगे, ये कागज सा, ये टिश्यू पेपर है और इसे मैंने डाला था जिपर बैग के अंदर। तो ये सारे प्रोसेस से मैं आपको रूबरू करवाती हूँ कि किस तरह से करना है। एक्चुअल में हुआ क्या था, मुझे संतरे बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे दादाजी ने जो संतरे के पौधे लगाए थे वो अभी बूढ़े हो चुके हैं, जिसके कारण वो फल देना बंद कर चुके हैं। तो जो लास्ट संतरा जब मैंने खाया था, फिर मैंने क्या किया था, उसके बीज को निकाल के मैंने सोचा था कि मैं इसे जर्मिनेट करूंगी और उसे मैंने काफ़ी दिनों तक रखा। फिर फाइनली जब मुझे जर्मिनेट करने का तरीका पता चल गया तो मैंने देखिए इस तरह से इनको जर्मिनेट कर लिया है और ये जर्मिनेट भी हो चुके हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिर्फ 2 ही बीजों को जर्मिनेट किया था। तो चलो अब इसे खोल कर देखते हैं कि बीजों के अंदर की हालत क्या है। देखिए मैं इसे खोल रही हूँ, मैंने 2 फोल्ड लगाए थे इसे अच्छे से। ये देखिए, ये है हमारे संतरे के बीज।
देखिए कितने अच्छे तरीके से ये जर्मिनेट हो चुके हैं, वो भी बिना मिट्टी के सहारे। सिर्फ और सिर्फ एक टिश्यू पेपर में डालकर आपने इसे रखना है और इस तरह से जिपर बैग में डालना है और छाया वाले स्थान पर, मतलब अंधेरे, मतलब कमरे में आप कहीं भी इसे रख सकते हो। तो मैंने भी इसी प्रकार से इसे रखा था और आज इनकी कंडीशन देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें अपने टेरेस गार्डन के किसी भी पॉट में ट्रांसप्लांट करके इसका अच्छे से पौधा तैयार करके फिर इसे अपने खेत में या फिर किसी और बड़े से कंटेनर में लगाकर फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, फिर आपको पूरे प्रोसेस से रूबरू करवाती हूँ कि कैसे इन बीजों को भी इन्हीं की तरह जर्मिनेट करना है। तो पहले प्रक्रिया यही कर लेती हूँ, इनको बाहर निकाल लेती हूँ। अब हम टिश्यू पेपर में क्या करेंगे, हम थोड़े से पानी का छिड़काव करेंगे। इस तरह से पानी का छिड़काव करने के बाद आपने जो बीज रखे हैं उनको इस तरह से डाल देना है। इतने बीज काफ़ी हैं, थोड़ी दूर दूर करके डालना। ये स्पेस लेते हैं। देखिए ये जो मैंने बीज लगाए थे इनके जो ये लीव्स भी निकल आई हैं। रुकिए देखिए, अब ये देखिए इसके संतरे के पौधे बीज की जो है लीव्स भी निकल आई हैं। इस वाली बीज की नहीं निकली हैं बट इसकी निकल आई हैं। तो जब हम बीजों को ज़्यादा टाइम तक जर्मिनेट होने के लिए रखते हैं तो इनकी पत्तियां भी निकल सकती हैं, इसलिए थोड़े ही बीजों को टिश्यू पेपर में डालें और थोड़ा स्पेस में डालें। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है, इसे हमने कवर कर देना है, मतलब फोल्ड कर देना है। अच्छे इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये बीज है इसके अंदर, अच्छे से मैंने फोल्ड कर दिया है। फिर इसके लिए आपको चाहिए जिपर बैग। अब हम जिपर बैग के अंदर इन बीजों को डाल देंगे जो हमने टिश्यू पेपर के अंदर फोल्ड किए हैं। और अब आपने जिपर बैग को सिंपली ऐसे ही बंद नहीं कर देना है, आपने क्या करना है, अच्छे से इसकी हवा इस तरह से निकालनी है। हवा बिल्कुल भी अंदर नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से आपने पूरी हवा को निकाल देना है। फिर जाकर आपने जिपर बैग को बंद करना है, अच्छे से बंद कर देना है ताकि हवा अंदर न जा पाए। इस तरह से अब देखिए हवा भी बिल्कुल अंदर नहीं है इसके, और मैंने ऊपर से भी इसे अच्छे से बंद कर दिया है। अब हम इसे अपने रूम में रख सकते हैं, कहीं भी आप इसे रख सकते हो। 10 से 12 दिनों में आपके ये जो बीज हैं ये जर्मिनेट हो जाएंगे। फिर आप इसे किसी भी कंटेनर में ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। घर में ही किसी भी प्रकार के बीजों के पौधे को उगा सकते हो। तो ये प्रोसेस आपको डिफ़िकल्ट लगा क्या? बिल्कुल आसान प्रोसेस है और सेकंडों में ये काम हो जाता है। कोई लेंथी प्रोसेस भी नहीं है और ना ही इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत है। टिश्यू पेपर घर में अवेलेबल होता ही है। जिपर बैग नहीं होता होगा तो आराम से ये बाज़ार में मिल जाता है। फिर इस प्रकार से आप इस पूरे प्रोसेस को करके 10 से 12 दिनों में घर पर ही बीजों को जर्मिनेट कर सकते हो और उसका पौधा लगाकर मुफ्त में आनंद ले सकते हो। ये जो बीज बच गए हैं इनको फेंकना नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए हम इनको स्टोर करके रख लेंगे। हमारे संतरे के बीज जो जर्मिनेट हो गए हैं तो इनका अब वो वक्त आ चुका है जब हमने इनको किसी कंटेनर में लगाकर इसका पौधा तैयार करना है। मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं है सिवाय इस बोतल के। थोड़े दिन पहले इस बोतल का बहुत बुरा हाल था। इसमें हम कोई भी पौधा लगा रहे थे वो मर जा रहा था, मतलब सूख जा रहा था। तो वो किसके कारण? क्योंकि पहले इस बोतल में मैंने ड्रेनेज होल्स नहीं निकाले थे। जब मुझे इस गलती का एहसास हुआ तो मैंने कल ही इसके ड्रेनेज होल्स निकाल दिए हैं, साइड में भी निकाल दिए हैं और नीचे भी निकाल दिया है। और इसे मैंने अच्छे से धूप में सूखने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हो अभी तक मिट्टी पूरी तरह से सूखी नहीं है, अभी भी ये गीली गीली ही है और अंदर भी इसके इस प्रकार से काई जम गई थी। उसी के कारण हमारा पौधा जो भी हम लगा रहे थे वो खराब हो रहा था, क्योंकि पानी जो है वो बाहर निकल ही नहीं रहा था। मैं सोचा है कि संतरे के जो बीज हैं मैं इसी में लगाऊंगी और इसी में अच्छा खासा जब
पौधा तैयार हो जाएगा संतरे का, तब उसे खेत में ट्रांसप्लांट कर दूंगी या कहीं अपने किचन गार्डन में लगा दूंगी, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कंटेनर नहीं है कि उसे हम छत पर रख सकें। बीज को और ज़्यादा शक्ति प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगी बीज अमृत का। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था बीज अमृत क्या कार्य करता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इसका कार्य और बनाने की विधि दोनों अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। तो आज मैं डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके इस मिट्टी में इन बीजों को लगा दूंगी। तो हम क्या करेंगे, लकड़ी लेंगे और लकड़ी के डंडे की सहायता से इस प्रकार इसे घड़ी की सुई की दिशा में घोलेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से इस मिश्रण को आपने अच्छी तरह से मिक्सअप करना है, तभी इसके गुण सारे आपस में मिल जाएंगे। फिर जब आप इसे अपने बीजों पर छिड़काव करके डालोगे तब ये उन बीजों के लिए अमृत के समान कार्य करेगा। तो मैंने अभी इसे पूरे 2 मिनट तक अच्छे तरीके से घोल लिया है। तो ये सिर्फ 2 ही बीज हैं, तो मैं इनको इस तरह से उठाकर डायरेक्ट डिप कर दूंगी या फिर इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीज अमृत को इन बीजों के ऊपर डालूंगी और इनको अच्छे से इसमें डिप करूंगी इस तरह से। मेन मकसद हमारा होता है बीजों को अच्छे से बीज अमृत में डिप करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से डिप कर दिया है, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से कर देंगे। अभी ये अच्छे से हो चुका है और मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे हैं। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत के बाद अगर ये टूट जाएगा तो क्या ही फ़ायदा होगा, इसीलिए आराम आराम से करना है। और ये भी अच्छे से डिप हो चुका है, तो इसे भी यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख लेंगे। अब नेक्स्ट काम क्या होगा इसका, इसे हमने अच्छे से सूखने देना है बिल्कुल छाया में। तो यहाँ पर कोई धूप नहीं पड़ रही है, यहाँ पर बिल्कुल छाया ही है, तो इसे अच्छे से सूखने देते हैं। अगर सूखने नहीं दिया और डायरेक्ट जल्दबाजी में ऐसे ही लगा दिया तो फंगस जो है वो इन बीजों में लग जाती है और आपका बीज वहीं पर समाप्त हो जाता है, मतलब मर जाता है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ कभी न करें, सब्र करें और उस काम को पूरा होने दें। तो अब हम इसे बीज अमृत को तब तक उठाकर साइड में कर देते हैं। हमारे बीज सूख रहे हैं, तब तक मैं अपने टेरेस गार्डन के पौधों को पानी दे देती हूँ। देखिए मेरी जो टोकरी है वो पूरी सूख चुकी है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम धूप में ही रहती है, यहाँ पर धूप अच्छी खासी पड़ती है। तो जब हम सुबह पानी देते हैं तो दोपहर होते होते वो पूरी तरह से सूख जाता है। पर पानी देने की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो गई है, तो चलो देखते हैं कि वो बीज सूख गए हैं क्या। तो इसका जवाब है नहीं, अभी तक बीज नहीं सूखे हैं। देखो ये अभी तक नहीं सूखे हैं। तो अब हम क्या करें, तो मुझे लग रहा है कि आज मेरे टेरेस गार्डन पर फिर से काफ़ी गंदगी तैयार हो गई है और गंदगी से मुझे सख्त नफरत है। तो फटाफट से चलो झाड़ू लगा लेते हैं तब तक। देखिए ये जो संतरे के बीज हमने बीज अमृत में डिप किए थे ये अच्छी तरह से सूख चुके हैं। तो अब हम इसे इस कंटेनर में लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे होल क्रिएट कर लिया है और इनको इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके ऊपर अच्छे से मिट्टी डाल देंगे। हम गोबर की ये खाद डालेंगे इसमें, ताकि हमारे पौधे की मिट्टी को थोड़ी और शक्ति मिले
और हमारा पौधा जो है वो जल्दी से जल्दी पैदा हो जाए। इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दूंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही करूंगी क्योंकि इसकी मिट्टी की नमी जो है अभी तक वो बरकरार है। पानी डालने के बाद मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है और ये जो बीज मैंने जर्मिनेट होने के लिए रखे हैं इनको मैं अपने रूम में रख लूँगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा प्रोसेस कि आप किस तरह से किसी भी फ्रूट के बीज को किस तरह से घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से जर्मिनेट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक मोटिवेशनल कमेंट ज़रूर देना है मेरी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं कल इसी सुंदर से टेरेस गार्डन के साथ और नई नई चीज़ों के साथ। बाय बाय।